नमस्कार। मैं कुलदीप वर्मा अपग्रेड एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज क्लास शायद 5-7 मिनट लेट हो गई है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा और क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना भाई, सभी लोग आकर के गुड इवनिंग। रानी प्रजापति गुड इवनिंग बेटा। ठीक है भाई, आ जाइए सभी लोग। जितने लोग भी अपग्रेड एजुकेशन पर जुड़े हुए हैं वो सभी लोग आ जाइएगा ताकि क्लास सुचारू रूप से चालू हो सके। जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा। क्लास प्रारंभ हो चुकी है। क्लास प्रारंभ हो चुकी है। सभी लोग लाइव आ जाइएगा भाई, लाइव आ जाइएगा सभी लोग। क्लास प्रारंभ हो चुकी है। आज हम 20 क्वेश्चन आपके सामने फिर से लेकर आए हैं। 20 क्वेश्चन जो हैं आज फिर से संज्ञा के होने जा रहे हैं। सभी लोग लाइव आ जाइएगा। 20 क्वेश्चन आज फिर से होंगे आपके। सभी लोग लाइव आ जाइएगा भाई, सब लोग। चलिए, जितने बच्चे यहां पर देख रहे हैं सभी लोग लाइव बिल्कुल आ जाइएगा। ठीक है ना भाई, जल्दी से लाइव आइएगा सभी लोग। चलिए, और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये रही आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आपका। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको बताना है। कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है, इसमें से बताना है आपको। जल्दी जल्दी आइए। नैन्सी से भरी गुड इवनिंग। हाँ भाई, सभी लोग आ जाइएगा। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग तुरंत आ जाइएगा और क्लास स्टार्ट हो चुकी है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पहला हमने दे दिया है, जल्दी से आ जाइएगा। हाँ, जितने लोग भी नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो सभी लोग आ जाइएगा और हमारे इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग जुड़ सकें। तो भाववाचक संज्ञा पुरुष, छत्री, प्रभु और बंधुत्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, बंधुत्व। बंधुत्व आंसर इसका सही होगा। ठीक है ना भाई, बंधुत्व आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पहले का सी नहीं होगा बेटा, बंधुत्व होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं पर ध्यान देना बेटा। कौन सा विकल्प नहीं है? गुरुजी के चरणों में महाराष्ट्र की धरती से प्रणाम। मोहित, खुश रहो बेटा, तरक्की करो ऐसे ही। प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा नहीं है? नहीं पर ध्यान देना है। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? फटाफट आंसर दीजिएगा। होली, पूर्व, कौआ और हिमालय। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? फटाफट आंसर दीजिएगा। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, राधे राधे सर, नेहा शर्मा, राधे राधे बेटा। आप आंसर दीजिएगा जल्दी से, फटाक से। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? देखो, होली एक त्योहार का नाम है, ये व्यक्तिवाचक है। होली एक त्योहार का नाम है, ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है ना। अगला है पूर्व, एक दिशा का नाम है, ये व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक। ठीक है ना। हिमालय एक पर्वत का नाम है और ये एक व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक। ठीक। कौआ आंसर सही होगा इसका सी, क्योंकि कौआ का बहुवचन कौए होता है। क्या होता है? कौए। और ये जातिवाचक है। क्या है? और ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। कौआ, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, हमने जैसे कहा सुमित, सुमित का आप बहुवचन नहीं बना पाएंगे। हिमालय का आप बहुवचन नहीं बना पाएंगे। होली का आप बहुवचन नहीं बना पाएंगे। होली का बहुवचन आप नहीं कर पाएंगे। जब इनका बहुवचन नहीं कर पाएंगे तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक नहीं होंगी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मोहित, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। यतेंद्र का भी गुड इवनिंग। हाँ भाई, सभी लोग आइए। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भाववाचक सूर। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? आपको बताना है। सूर शब्द से भाववाचक संज्ञा। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। सूर शब्द से
भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उत्तर दीजिएगा जल्दी से। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। हाँ, इन तीसरा का बी, तीसरा यतेंद्र का आ गया आंसर। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर दीजिएगा। सूर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? यतेंद्र का आया है, तीसरा का बी। और सभी लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, रानी प्रजापति, तीसरे का डी, सूरवीरता। नीता गौतम ए, शौर्यता। ठीक है, नीता का आंसर ए है और मोहित का आंसर शौर्य है। चलिए, सूर का जो विकल्प होगा राइट आंसर वो शौर्य होगा, शौर्यता। विकल्प एक और इसमें देखो, शौर्यता। शौर्यता मूल शब्द सही नहीं है, याद रखना। शौर्य में, सूर में हम जब, ध्यान समझना है सभी लोगों को, सूर शब्द में जब हम या प्रत्यय को जोड़ते हैं तो बड़ा ऊ का परिवर्तन अव में हो जाता है। तो ये रा और इसका स्वर समाप्त होकर के या हो जाता है। ठीक है ना भाई, ये थोड़ी समस्या रहती होगी, हम मान सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या नहीं लेनी। देखिए कैसे होता है। जैसे या प्रत्यय की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। यहां पर क्या होता है कि जब हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा इसको हटा के चलते हैं। जैसे हमने लिखा है या प्रत्यय, या प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं, या एक प्रत्यय जोड़ते हैं, या कोई भी प्रत्यय जोड़ते हैं, या अप्रत्यय जोड़ते हैं, कोई भी हम प्रत्यय जोड़ते हैं, कोई भी प्रत्यय अगर हम जोड़ रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, जाइएगा मत। दीक्षा कुशवाहा गुड इवनिंग, कोई जाइएगा मत, यहां से बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। बहुत अच्छा पढ़ाएंगे हम आज आपको, जो आपके डाउट्स पूरे क्लियर करेंगे। या जोड़े हम, एक जोड़े या अप्रत्यय जोड़े, कोई भी प्रत्यय जोड़े, तो इसका नियम होता है, यदि मूल शब्द क्या है? मूल शब्द का प्रथम वर्ण, ध्यान समझना है, छोटा आ या बड़ा आ हो तो परिवर्तन उसका बड़ा आ में कर देंगे। छोटी ई या बड़ी ई हो या ए हो तो उसका परिवर्तन हम अ में कर देंगे। छोटा ऊ, बड़ा ऊ या ओ हो तो उसका परिवर्तन हम औ में कर देंगे। और अगर री हो और तो उसका परिवर्तन हम आर में कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिया गया था शूर, और शूर के साथ हमने प्रत्यय जोड़ा है या, तो देखो मूल शब्द जो है, मूल शब्द जो है उसमें पहला वर्ण जो है वो, उसमें मात्रा कौन सी लगी है, कौन सा स्वर लगा है? बड़ा ऊ लग, छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगा हुआ है, बड़ा ऊ लगा हुआ है। तो जो बड़ा ऊ का परिवर्तन हम करेंगे वो किस में करेंगे? औ में कर देंगे बस। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा शौर्य। अब इस रा को समाप्त करेंगे और इस पर जुड़ जाएगा या, शौर्य बन जाता है। जैसे कि अगला है कुमार शब्द में अगर हम या जोड़ देते हैं तो छोटा ऊ का परिवर्तन अव में कर देंगे तो बन जाएगा कौमार्य। क्या बन जाएगा? कौमार। जिससे हमने लिया है समाज, क्या लिया है? समाज। और समाज में हमने एक प्रत्यय को जोड़ा है तो समाज का छोटा आ में, समाज में पहला वर्ण जो है वो छोटा आ है तो इसका बड़ा परिवर्तन हो जाएगा तो सामाजिक। जैसे हमने लिया है इतिहास, क्या लिया है? इतिहास। और इतिहास में हमने एक प्रत्यय को जोड़ा है तो छोटी का परिवर्तन होना है हमारा अय में। किसमें न हुआ है? अय में होना है। छोटी का अय तो ऐतिहासिक, क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। इस तरीके से प्रत्यय का परिवर्तन होता है। बहुत बढ़िया, नमस्ते सर जी, सक्षम। ठीक है, ठीक है, सभी लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे सेशन चल रहा है ये, परेशान मत होइएगा। जो हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल हटके पढ़ाएंगे। मना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। मना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? चेतना प्रजापति, सर 19 में उपसर्ग क्या होगा? 19 में उपसर्ग क्या होगा पूछा जा रहा है। हिंदी का उपसर्ग होगा ऊन उपसर्ग होता है। और संस्कृत में अगर संधि के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो उत उपसर्ग होता है, उत प्लस नीस। ठीक है ना, यदि ता के बाद ना आता है तो ता के स्थान पर भी ना हो जाता है 19। और उन उपसर्ग होता है हिंदी में, जैसे कि
ऊन उपसर्ग एक कम के अर्थ में होता है, कई बार बताया 59, ठीक है, 69, इस तरीके से, ठीक है। आप आंसर दीजिएगा मना की भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। जितने लोग भी आज हमारे सेशन पर जुड़े हैं, सभी लोग अगर लाइक करेंगे तो जितने लोग व्यू दिख रहे हैं, जितने लोग लाइव दिख रहे हैं, तो एक हमारा बिल्कुल एक आंकड़ा पहुंच जाएगा कि हमारी वीडियो बनाने का जो सार्थकता है वो सफल हो जाएगी। तो हम आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चला रहे हैं, तो आप लोगों का इतना काम तो बनता ही है कि आप लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, आप शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा भाई, इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना, अपने गुरुजी के लिए। जल्दी से दीक्षा का आंसर फोर्थ का सी है, रानी प्रजापति का, यतेंद्र का फोर्थ का सी है। चलिए, तो आंसर क्या होगा, मना का मनाही होता है, क्या होता है, मनाही, भाववाचक संज्ञा, मना का मनाही होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य की बात की जा रही है, संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है। भैया इनमें से एक को जानता है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में, बहुत जल्दी, बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से, वह इनमें से एक को जानता है, तो कौन सा रूप, क्या प्रयोग किया गया, मतलब प्रयोग क्या है इस वाक्य में जो संज्ञा की रूप में काम कर रहा है यहां पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चेतन प्रजापति, हाँ भाई, चलिए बताइएगा, चलिए जल्दी आंसर दीजिएगा भाई। आंसर आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, बस आपको बताना है, वह इनमें से एक को जानता है। राइट आंसर इसका क्या होगा, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार लाइक तो कर दीजिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं लेकिन लाइक नहीं है कम। 5 का डी, दीक्षा का 5 का डी, ठीक है, आंसर सभी लोग दीजिएगा भाई, जितने लोग भी जुड़े हैं यहां पर। चेतन बेटा आंसर दीजिएगा, यतेंद्र 5 का डी। संज्ञा के रूप में ध्यान रखना है, संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया, वह इनमें से एक को जानता है, संज्ञा के बदले में नहीं, संज्ञा के रूप में, वह इनमें से एक को जानता है। यतेंद्र 5 का डी है, दीक्षा का 5 का डी है, रानी का 5 का डी है, चेतन प्रजापति का 1 है, बहुत बढ़िया चेतन, यू आर राइट आंसर, यू राइट आंसर, बिल्कुल 1, वह इनमें से एक को जानता है, जैसे ये वाक्य लिखा है, वह इनमें से एक को जानता है, ये पूरे वाक्य में से कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, एक, वह इनमें से सोहन को जानता है। देखिए एक के स्थान पर क्या आ गया, संज्ञा शब्द आ गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, वह इनमें से एक को जानता है। अगला, निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। क्रियार्थक संज्ञा, फटाफट, निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, ठहरने की व्यवस्था कीजिए, फटाफट बताइएगा, मंत्री जी, व्यवस्था कीजिए या ठहरने, आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से। जितने लोग भी जुड़े हैं हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए, आप लोग अपने दोस्तों के पास, फेसबुक पर, इंस्टा पर, सभी जगह पर, ठीक है ना। सक्षम का डी, यतेंद्र का डी, बाकी सभी लोग कहां हैं भाई, आंसर दीजिए, अपने अपने आंसर दीजिएगा। वह इनमें से, तो हो गया मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए वाले आंसर का, ये वाले प्रश्न का आंसर दीजिए आप सभी लोग, चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। 6 का डी, दीक्षा का, चेतन का सी, कीजिए क्रियार्थक संज्ञा, नहीं पता, यतेंद्र, सक्षम लाला लाइक करो, हाँ भाई देखो जितने लोग भी जुड़े यहां पर हमारे सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। देखो मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, इसका राइट आंसर होगा डी,
ठहरना, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया के अंत में ना नी ने निकलेगा, जैसे सीधा सीधा क्रिया अगर प्रयोग हुई है वाक्य में, जैसे कि धूम्रपान करना, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे लिखा हुआ है धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है। तो भैया अगर हम आपसे पूछें, ध्यान से समझना इस बात को, अगर हम आपसे पूछें क्या करना, अगर हम आपसे पूछें क्या करना, ठीक है ना, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या, क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और क्या शब्द क्या है, क्या शब्द क्या है बेटा, क्या शब्द का प्रयोग अगर हम आपसे पूछे क्या है, तो आपका आंसर होगा सर जी क्या शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। निशा उपाध्याय 5 का डी बिल्कुल सही है आंसर। भाई जितने लोग भी जुड़े हैं सब लोग ध्यान रखना है, जैसे कि हमने आपसे कहा है तैरना एक कला है, क्या बोला हमने, तैरना एक कला है, तो आपसे पूछा जाएगा तैरना यहां पर क्या है, तैरना यहां पर संज्ञा है। आप लोगों को लगेगा क्रिया, भैया संज्ञा के रूप में क्रिया का प्रयोग है, वो संज्ञा है, ठीक है ना, इसको क्रियार्थक, क्रिया के अर्थ में संज्ञा, क्रिया के अर्थ में है तो वो संज्ञा, लेकिन अर्थ क्रिया का दे रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं और रेखांकित किया गया है इस पर चंद्रगुप्त पर, कई चंद्रगुप्त होगा पूरा, अकेला इतना नहीं होगा। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, कई चंद्रगुप्त, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 7 का डी, यतेंद्र का आ गया, सक्षम का आ गया, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग आ जाइएगा भाई। निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। रेखांकित आपका कर दिया है हमने, कई चंद्रगुप्त, कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, जल्दी से बताइएगा भाई। कुमकुम तोमर डी, ठीक है बेटा, दीक्षा कुशवाहा का डी है, चेतन का डी है, यतेंद्र का डी है, सक्षम का डी है, ठीक। चलिए भाई आंसर सबका डी है, बिल्कुल सही है। जब भी हम, ध्यान रखना है नियम क्या होता है, जब भी किसी व्यक्तिवाचक जब भी किसी व्यक्तिवाचक को उसके गुणों के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर रखा जाए, किसके आधार पर, गुणों के आधार पर रखा जाए, तो वहां पर वो जो संज्ञा बनती है वो जातिवाचक का काम करती है। किसका काम करेगी भाई, जातिवाचक का काम करेगी, ठीक है ना। जैसे कि इतिहास में जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक है ना भाई, इतिहास में जयचंदों की कमी नहीं है। आपसे पूछा जाए, कभी भी किसी भी व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बनता है, लेकिन हम जयचंद का बहुवचन बना नहीं रहे, जयचंद जैसे लोगों को दर्शा रहे हैं हम यहां पर। इतिहास में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहां पर पूछा जाएगा जयचंद शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आपको आंसर लगाना है जातिवाचक, क्योंकि ये उसकी मूर्खता को दर्शा रहा है, मूर्ख श्रेणी को दर्शा रहा है। 8 का आंसर दो, पहले से दो 8 का आंसर, नहीं तो दो। अगला प्रश्न,
जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से बनाए गए हैं। बताइए जल्दी से। मतलब ये प्रश्न पूछ, जातिवाचक संज्ञा जो है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से और अव्यय शब्दों से कौन सी संज्ञा बनाई जाती है? जल्दी से बताओ, कौन सी संज्ञा बनाई जाती है? जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से कौन सी संज्ञा बनाई जाती है? चलिए बताइए। 8 का सी, सक्षम का आंसर आ गया है 8 का सी, दीक्षा का 8 का सी। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दीजिएगा। कौन सी संज्ञा बनती है? नीता का सी आ गया है, ठीक है। चेतन का भी सी आ गया है, बहुत बढ़िया। देखो भाई, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है। सबका एक एक उदाहरण देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। सबका एक एक उदाहरण देख लीजिएगा किस तरीके से बनती है। जैसे हमने लिखा है आपके आगे गांधी, क्या लिखा है हमने? गांधी लिखा है, और गांधी शब्द संज्ञा है और गांधी से बनेगा गांधीवाद। क्या बनेगा? गांधीवाद, ठीक है ना भाई। जैसे हमने दूसरा शब्द ले लिया है, एक और लेते हैं बच्चा। क्या लेते हैं? बच्चा, और बच्चा से क्या बनेगा? बचपन। क्या बनेगा? बचपन। हमने जैसे ले लिया है सर्वनाम में अहम, क्या ले लिया हमने? अहम, तो ये बनेगा अहंकार। क्या बनेगा? अहंकार। हमने जैसे उदाहरण लिया मम, तो इससे बनेगा ममता। ममता भाव है, लेकिन ममता किसी का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है, ध्यान रखना इस बात को। हमने जैसे ले लिया विशेषण में, आपके सामने जैसी पागल, तो पागल से बनता है पागलपन। क्या बनता है? पागलपन बनता है। क्या बनता है भाई? पागलपन। जैसे हमने लिख लिया 60, 60 होता है ना, 60, 60, 60, 60, इससे बनता है सठियाना। 60 के पार सठियाना, है ना भाई। जैसे हमने ले लिया है तुमसे क्रिया में, जैसे कि चढ़ाई, जैसे हमने लिया चढ़ना। क्या लिया? चढ़ना। चढ़ना से बनेगा चढ़ाई। क्या बनेगा? चढ़ना से चढ़ाई, ठीक है ना। अव्यय ले लिया हमने, तो जैसे अव्यय ले लिया सर्व, सर्व से बन गया सर्वस्व। हमने ले लिया निज, और निज से बन गया निजता। क्या बन गया? निजता। इस तरीके से आपके सामने मैंने कई उदाहरण पेश कर दिए हैं ना। ठंड लग जाएगी ये तेंद्र, अच्छा पढ़ ले लो। हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे कमेंट करोगे तुम लोग, पढ़ोगे नहीं बस। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, ये प्रश्न हम करा चुके हैं, फटाफट आंसर छाप दीजिएगा। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? फटाफट बताइएगा। आपके सामने प्रश्न आ चुका है, आंसर आप लोगों को बताना है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, जल्दी से आंसर मारिएगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, जल्दी से। 9 का डी, सभी लोग आंसर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हुए हैं। रविंद्र यूपी 92, ठीक है। 9 का सी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। 9 का डी, एक लोग 9 का सी, दीक्षा 9 का सी, चेतन 9 का डी, सक्षम 9 का डी। रिपीट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल भाई, रिपीट क्वेश्चन है भाई। सभी लोग उत्तर दीजिए भाई जितने लोग जुड़े हुए हैं। यहां पर जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा जल्दी से, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आ चुका है। देखो ये बार पीजीटी में आ चुका है ये क्वेश्चन, यूपीएसआई के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। इसलिए मैं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग सभी लोग आंसर दीजिएगा। कुमकुम सी, चलिए इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक की तरफ यह कन्वर्ट किया जा रहा है। गांधी जी को क्या कहा गया है? राष्ट्रपिता कहा गया है, ठीक है। अगला सही है चेतन आपका। अगला प्रश्न है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? जल्दी से बताइएगा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है?
ठीक है ना भाई, जल्दी से आंसर दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। चलिए, अमीरी है, कमल, सुंदरता और करुणा, जल्दी से, सुंदरता और करुणा कौन सी संज्ञा भाववाचक नहीं है। 10 का बी, 10 का बी, यतेंद्र का, चेतन का, नीता का, दीक्षा का, रविंद्र का, सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आंसर दीजिएगा सभी लोग, आप सभी लोगों के आंसर सबके सही हैं, जितने लोग आंसर दे रहे हैं अभी तक सबका सही है। यतेंद्र का, चेतन का, नीता का, दीक्षा का, रविंद्र का और कुमकुम का, सबका आंसर सही है। अमीरी, सुंदरता और करुणा और कमल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो कमल नहीं है भैया, फूल का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात दिमाग में बिठा लेना, करुणा भाववाचक संज्ञा है, और करुणा का भाववाचक संज्ञा एक और बनता है, ध्यान रखना, कारुण्य, ये भी बनता है, कारुण्य भी बनता है, ध्यान रखना। ये पॉइंट जो हम बता रहे हैं आपको आने वाले आगामी पेपर में जरूर मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। कारुण्य इस तरीके से आपको लिखा जरूर मिलेगा, कारुण्य शब्द जो है वो क्या है, या पूछ लेगा करुणा का भाववाचक क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। करुणा खुद भाव है, लेकिन याद रखना कोई गारंटी नहीं है, करुणा का भाव कारुण्य भी है और करुणा भी है। अगला प्रश्न, आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, होते हैं, देखो ध्यान से, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि होते हैं, ये बात समझो है। बहुवचन बन रहा है, और किसका बन रहा है, श्रवण कुमार का बहुवचन बन रहा है, ठीक है ना, श्रवण कुमार का बहुवचन बनाया जा रहा है, बहुत ध्यान से प्रश्न को करना है। तो वाक्य में रेखांकित शब्द में, रेखांकित शब्द हो जाएगा आपका श्रवण कुमार, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या संकेतवाचक है। 11 का बी, जातिवाचक आंसर दे रहे हैं भाई, देखो सक्षम 11 का बी, दीक्षा का 11 का बी, बहुत बढ़िया। नीता सेकंड आंसर है, ठीक है। कुमकुम का आंसर बी। बाकी जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग आंसर दीजिएगा भाई, देखो है ना, आंसर देने से फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रेखांकित शब्द जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि अभी हम इससे पहले बता चुके हैं, जब भी हम किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जब भी हम क्या बनाते हैं भैया, जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम बहुवचन बना देते हैं, क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं, तो वह बहुवचन जातिवाचक में परिवर्तित हो जाता है, जातिवाचक में परिवर्तित हो जाता है, जातिवाचक में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक बताना है, कौन सा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई सभी लोग। नाइन का बी, निशा, निशा आप बहुत पीछे हैं, आगे आ जाइएगा, लाइव नहीं है आप। यतेंद्र का आंसर 12 का ए, जातिवाचक संज्ञा 12 का ए, 12 का ए, 12 का ए, 12 का ए। रविंद्र का भी आंसर सही है, सभी लोग आंसर बढ़िया दे रहे हैं। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है भाई, सभी लोग लाइक जरूर करें। देखो देखो भाई, इसके जो विकल्प होंगे सबको एक नजर आ रहा है, इसके विकल्प बनाने में थोड़ा सा हम आपसे ऑप्शन देते हैं, केवल केवल एक सही है, अब आपको आंसर देना है दोबारा से छाप के। दूसरा बनता है केवल
एक, दो सही है। सी ऑप्शन होगा आपका केवल तीन सही है। और चौथा विकल्प होगा आपका डी ऑप्शन होगा केवल एक और तीन सही है। अब आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। रविंद्र का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर दीजिएगा इसमें। इसका प्रश्न केवल बनाने को था लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत नहीं, हमने स्क्रीन पर तुरंत बना दिया। आप लोग समझदार हैं, कभी कभी एरर हो ही जाता है ना भाई। चलिए 12 का डी। अब आंसर दीजिएगा सभी लोग। पंकज 11 का बी, चेतन का तीसरे का डी। हाँ भैया, अब देखो 12 प्रश्न लिखेंगे आप और 1 2 3 4 नहीं देंगे, एबीसीडी में से आंसर देंगे। 12 का डी, ठीक है। 1 और 3 कुमकुम का सही है। दीक्षा का ऑप्शन डी। चलिए देखो भैया, इसमें पर्वत भी जातिवाचक संज्ञा है और इसमें कर्मचारी भी जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1 और 3 मिठास भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? नहीं पूछा गया बेटा, नहीं है। पंकज लेट हैं भाई। ये पंकज भाई दूसरे पंकज हैं शायद, पंकज कुमार, वो दूसरे हैं भैया, आपके क्लासमेट नहीं है। नीता का आंसर डी, ठीक है। इसका आंसर दीजिए अब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? आंसर दीजिए जल्दी से। नेहा शर्मा का बी। आंसर जरूर लिखा करो ऐसे, तीसरे का आंसर ए बी सी डी, इस तरीके से लिखा करो। हमें चलता है कोई वीडियो पीछे देख रहा है, पता ही नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, 14 नहीं होगा, 13। चेतन 14 नहीं है, 13 है। 13 का सी। दीक्षा 13 का बी, 13 का बी। रविंद्र का सी है। सक्षम 13 का बी। एक बार लिखा करो भाई बी, हम उतने ही में समझ जाएंगे। बी 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 लगा देते हो पूरा, है ना। कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? नहीं को पकड़ कर चलना है। पांडित, पंडित से बना है। किससे बना है? पंडित से पांडित्य बना है। मधुर से माधुर्य बना है। और महान से महानता बना है। और बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता है। बुद्धिमान व्यक्ति लिखते हैं अपन, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है? वो बुद्धिमान है। और ये विशेषण लगा हुआ है। बुद्धिमान शब्द जो है वो बेटा विशेषण है। हाँ, नीता का बी बिल्कुल सही है, सबका सही। कुमकुम का सही है, चेतन का सही है, सबका आंसर सही। सक्षम का भी सही है, वेरी गुड। अच्छा, एक प्रश्न यहां से मुझे याद आ गया है, जरा बताइएगा जरूर इसको, ठीक है ना भाई। बताना ये है आपको, ठीक है, कि भाई अगर आपसे आंसर, ये प्रश्न ये है आपका, इस तरीके से जो हम पूछना चाह रहे हैं वो ये है, ध्यान से सुनिएगा हम क्या पूछना चाह रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि माधुर्य शब्द जो लिखा है आपकी स्क्रीन पर, माधुर्य शब्द जो लिखा है, इसका मूल शब्द और प्रत्यय बताओ। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। माधुर्य शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है, ये जरूर बताना है आपको, ठीक है ना भाई। अरे वॉइस बिल्कुल आएगी बेटा, किस तरीके की बात कर रहे हो आप, वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है ना भाई। माधुर्य शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा।
यतेंद्र का आंसर आ चुका है। सभी लोग आंसर दीजिएगा भाई, बाकी सभी लोग आंसर दीजिएगा, हम रुके हैं आपके लिए, आप आंसर दीजिएगा बस। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। मूल शब्द मधु, दीक्षा का है, मूल शब्द सर मधु है, ठीक है। और प्रत्यय क्या होगा फिर इसमें? अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बताया था, गलत कर रहे हो आप लोग। इसका मधुर शब्द होगा मूल, और या इसमें होगा प्रत्यय, ठीक है ना, या इसमें होगा प्रत्यय, मधुरधन या। वेरी गुड, रविंद्र का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न ये है, गाय फल खा रही है, ठीक है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, काफी बड़ा प्रश्न है भाई, आंसर दीजिएगा। जो आपसे प्रश्न पूछा मूल शब्द मधुर है, निशा का भी सही है, ठीक है, प्रत्यय इसमें यह है। वेरी गुड निशा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। गाय फल खा रही है और इसका पद परिचय दीजिए आप लोग, क्या इसका पद परिचय होगा? पद परिचय क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है ना भाई। सही है। प्रश्न की तरफ चलते हैं आगे। हमारा नाम नहीं लेते, अच्छा सक्षम आंसर दीजिए आप 14 का, आपका नाम सबसे पहले लेंगे। चलिए बताइए सक्षम। 14 का बी। जो बच्चे लाइव नहीं है थोड़ा अपना सेशन को आगे करिए और आंसर दीजिए। यतेंद्र का आंसर आया 14 का बी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा इसमें। 14 का बी, रविंद्र का, चेतन का 14 का ए, गाय शब्द। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग कर्म कारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग करण कारक, भाववाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग कर्म कारक, जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता कारक, ठीक है। एवरन सिंह का डी है, रविंद्र का डी है, चेतन का ए है, यतेंद्र का 14 का ए है। हमने सही आंसर दिया था, ठीक है। अब दोबारा से आंसर दीजिए सक्षम। क्या तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? 14 का ए है सर, हाँ देखते हैं तुमको पिटाई करेंगे तुम्हारी। 14 का केवल एक बार ए, अच्छा एक बार ए, अच्छा बहुत बढ़िया। देखो भाई गाय शब्द सबसे पहले ये समझो, गाय शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है। यहां से जितने ए वाले हैं सब गलत हो गए। गाय शब्द बेटा क्या नहीं है, गाय शब्द बेटा जो आपका आंसर है वो व्यक्तिवाचक तो पहले है ही नहीं, क्योंकि हमारी गाय का नाम सुरभि है। क्या है? सुरभि है। किसी की गाय का नाम काया है, किसी की गाय का नाम गौरी है, ठीक है ना। तो नाम अगर पूछा जाता, नाम अगर लिखा जाता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, इसलिए गाय व्यक्तिवाचक नहीं है। ये पॉइंट खत्म। जब ये खत्म हो गया तो ये विकल्प भी खत्म हो गया। 14 का डी सही है राज सोनी, ठीक है डी। अब व्यक्तिवाचक है नहीं तो ये भी खत्म हो गया। गाय अब जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है और एक वचन के रूप में, और गाय स्त्रीलिंग है और कर्ता कारक। गाय के अनुसार रही है आया। अगर कर्म कारक होता, जो लोग यहां पर लगा रहे हैं कर्म कारक होता, तो आपको पता होना चाहिए कि फल के अनुसार क्रिया लगती, फिर फल के अनुसार क्रिया लगती ना भाई। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, भारी मिस्टेक हो गया, अरे कोई बात नहीं बेटा, चलो। गिरते हैं है सवार मैदाने जंग में, वो क्या करेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, हम है ना आपके साथ। महान शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? महान शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? नीता का डी, हाँ सही है। थोड़ा सा नीता आप लेट हैं, अपने को आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना भाई, आगे बढ़ा लीजिएगा। महान शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। महान शब्द का भाववाचक, फटाफट आंसर दीजिएगा। देखो मेहनत, महानता, महाउत्तम और मेहमान, कौन सा राइट आंसर होगा? 15 का आंसर मारिएगा जल्दी से। 15 का बी चेतन का, रविंद्र का 15 का बी, सक्षम का 15 का बी, खुशबू का, बेटा आप लेट हैं खुशबू,
15 का बी, रविंद्र का 15 का बी, कुमकुम का बी, निशा उपाध्याय का बी, चेतन का 15 का बी। बेटा हो गया चेतन, एक बार समझ लेते हैं। जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं देखो ध्यान से, मैं एक दिन नहीं लूंगा क्लास, जो आप लोग लेट आते हो, डेली 5 बजे, शाम को 5 बजे डेली लाइव क्लास होती है, इस बात का विशेष ध्यान दें। और ऐसे ही लाइव क्लास चल रही जैसे चल रही है बढ़िया तरीके से। 15 का 2 बार भी, अच्छा 2 बार भी, बहुत बढ़िया। ये पिटेगा मेरे हाथ से किसी दिन। महान शब्द का आंसर होगा महानता। क्या होगा? महानता आंसर सही होगा। ठीक है ना भाई? चलिए, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कृपया करके सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अपना लाइक वाला चिन्ह जरूर लगा दीजिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में, 12-15 लोग देख रहे हैं लाइव, एक बार कमेंट बॉक्स में लाइव का सेशन लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना? लाइव सेशन लाइक कीजिए एक बार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। प्रश्नों में नहीं, विकल्प में होना चाहिए था ना भाई, विकल्प में। ठीक है, सुंदर, सौंदर्य, निर्बल और निपुण, निम्नलिखित विकल्प में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। 14 का बी, अरे 14 का बी कौन नहीं है सर, में बहुत पीछे है बेटा। कल होगी क्लास सर, बिल्कुल होगी, डेली होती है बेटा, डेली होती है। हाँ भाई, सभी लोग लाइक जरूर किया करो भाई। हमने कह दिया आपसे कि कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर आप लोग लाइक वाला, थंब वाला जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना भाई? चलिए, विकल्प में भाववाचक संज्ञा पहचानो। सुंदर होगा, सौंदर्य होगा, निर्बल होगा या निपुण होगा? जल्दी से। 16 का बी, राज का आ गया, खुशबू का आ गया, ठीक है, रविंद्र का आ गया, दीक्षा का आ गया, बी सबका बी आंसर है, बहुत बढ़िया। रविंद्र का डबल टाइम भी आ गया, बहुत बढ़िया रविंद्र। चलो देखो यहां पर भाववाचक संज्ञा क्या है। सौंदर्य इसमें भाववाचक संज्ञा है। सुंदर शब्द से बनी है सौंदर्य, सुंदर शब्द से बनी है। निर्बल ये विशेषण है। क्या है बेटा? ये विशेषण है। ठीक है ना? निपुण ये भी विशेषण है। क्या है? ये भी विशेषण है। ठीक है ना? और सुंदर ये भी विशेषण है। क्या है? ये तीनों विशेषण हैं और सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक आंसर छापिएगा जितने लोग देख रहे हैं। निर्बल में कौन सी संधि है? जल्दी से, निर्बल में कौन सी संधि है? और दूसरा प्रश्न, सौंदर्य में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिएगा। मैं रुका हूं। बिफोर बाहुबली, नीता का आंसर सेकंड। हाँ सही है बेटा, सबका सही है। जल्दी से आंसर मारिएगा। सौंदर्य में मूल शब्द प्रत्यय क्या है और निर्बल में संधि क्या है? संधि पूछ रहा हूं मैं, संधि कौन सी संधि है निर्बल में? विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग। कुमकुम का, खुशबू का, यतेंद्र का, मनीष का, रविंद्र का, राज सोनी का, चेतन का, रविंद्र का, सबका आंसर बहुत सही है। यतेंद्र का, अच्छा यतेंद्र का सुंदर धन या सौंदर्य में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चेतन में, चेतन का भी आंसर सही है। सभी लोग आंसर ज्यादातर सही दे रहे हैं। मूल शब्द होगा बेटा सुंदर। अच्छा बेटा सुंदर कहां हो बेटा? सुंदर, सुंदर और प्रत्यय होगा या, और विसर्ग संधि इसका नियम हो जाएगा। इसका आंसर विसर्ग हो जाएगा और इसका बनेगा निहिधन बल। क्या हो जाएगा? निहिधन बल। और इसका नियम होता है विसर्ग के बाद अगर कोई सघोष वर्ण होता है तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा छोटा। इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? छोटी, छुटपन, छोटापन, छोटापा। जल्दी से बताओ आंसर, बराबर फटाफट मारिए। बहुत बढ़िया, सभी लोग बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं। कृपया करके जितने लोग नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात होती है शेयर कीजिएगा। भाई जितने ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे। जब हमसे जुड़ेंगे तो आपके गुरुजी की पॉपुलैरिटी होनी है। ठीक है ना? चलो बताओ जल्दी से, भाववाचक संज्ञा क्या है? छोटा का भाववाचक क्या बनेगा? जल्दी से। 17 का सी, कोई सी दे रहा है, कोई बी दे रहा है, बहुत बढ़िया। 17 का डी, ये डी छोटा पा। खुशबू का 17 का बी, का 17 का सी छोटापन, रविंद्र का सी, कुमकुम का सी, चेतन का सी, निशा का सी, दीक्षा का सी, यतेंद्र का सी, रविंद्र का सी,
सक्षम का सी और चेतन का बी। चेतन का बी है। चेतन यू आर राइट। छुटपन होता है छोटा का, छोटापन नहीं होता है, छुटपन होता है। राइट आंसर होगा छुटपन। अगला, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा गहरा का। गहराई, गहराना, गहराई, गहरा। जल्दी बताओ, गहरा का भाववाचक संज्ञा रूप होगा। नीता का बी, नीता का बी ऑप्शन। छुटपन सही है नीता, बिल्कुल सही है। अगला, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है खुशबू का ए, गहराई, सक्षम ए, चेतन ए, दीक्षा ए, यतेंद्र का ए, रविंद्र का ए, कुमकुम का ए, सबका सही है गहराई। ठीक है ना भाई। 19 क्वेश्चन आपके, 19 प्रश्न आपके स्क्रीन पर। मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी, इस वाक्य में संज्ञा है। फटाफट जल्दी बताइए, मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी, इस वाक्य में संज्ञा क्या होगी? राज सोनी का ए, निशा का ए, सबका ए, इसमें बताइए। अब पता चलना, मुस्कुराहट, जाति या से? मुस्कुराहट से ही पता चल जाती है खुशी, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? फटाफट। नीता का भी ए। ठीक है, 18 का प्रश्न आंसर दे रहे आप लोग, 19 का दीजिए। अब 19 का बी, चेतन का आ गया, हितेंद्र का आ गया, खुशबू का आ गया। मुस्कुराहट, मुस्कुराने की वजह तुम हो, है ना? बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नेहा शर्मा का है, सक्षम का है, राज सोनी का है। छुटपन ही आंसर होता है बेटा, देख लीजिएगा आप अच्छे तरीके से। छोटापन नहीं होता है, छुटपन होता है। ये प्रश्न थोड़ा सा बनाने वाले ने गड़बड़ कर दिया। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, बनाने वाले ने गड़बड़ कर दिया, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना? चलो 20 का प्रश्न हम बनाते हैं। बनाने वाले ने गड़बड़ किया है, उनसे कहा जाएगा, ठीक है ना? आप लोग देखिए प्रश्न क्या है। और पानी, ठीक है ना भाई? और पानी, ये लिखा हुआ, ठीक है? दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, दिख रहा है। पानी पानी हो गया भाई, पानी। चलो, इसके लिए आपको मैचिंग करनी है। किस किस से करनी है? व्यक्तिवाचक से, ठीक है ना? जगह नहीं है इसलिए। जातिवाचक से, समझ जाएंगे आप लोग। द्रव्यवाचक से और समूहवाचक से। चलो जल्दी से मिलाओ। जुलाई को किससे मिलाएंगे? मैना को किससे मिलाएंगे? कुंज को किससे मिलाएंगे? पानी को किससे मिलाएंगे? चलो आंसर दीजिए जल्दी से। अरे बेटा दीक्षा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसी वजह से हमने आपको साइड में लिख कर दिया है। वो एरर है, छापने वाले की थोड़ी सी गलती हो गई है भाई, बनाने वाले की गलती हो गई है, ठीक है ना भाई? इसको इशू नहीं करना है, आपको प्रश्न हमने इसलिए दिया है। जल्दी से बताइएगा। जुलाई है व्यक्तिवाचक, मैना है जातिवाचक, कुंज है समूहवाचक, पानी है द्रव्यवाचक। लो हो गया। देखो भाई, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ चुपचाप बैठे हैं। पानी हो गया द्रव्यवाचक, हो गया नहीं हो गया? पानी क्या हो गया? द्रव्यवाचक। कुंज हो गया समूहवाचक, हो गया कि नहीं हो गया? क्यों भाई, जल्दी बोलो, हो गया ना? और आगे मैना है आपका जातिवाचक, वो जहां के तहां है, ठीक है ना? और आपका जुलाई हो गया व्यक्तिवाचक, जो जहां के तहां, एक महीने का नाम है, एक जाति का नाम है। मैना जाति हो गई, जुलाई व्यक्ति हो गया, कुंज समूह हो गया, पानी द्रव्य हो गया। क्या दिक्कत थी बेटा इसमें आप लोगों को? इतना टेंशन ले रहे थे आप सभी लोग, है ना? टेंशन मत लिया करो भाई, है ना? जो गलत हो गया उसको सही कर दिया। अगला प्रश्न 21, गाय कौन सी संज्ञा, आज का लास्ट प्रश्न है ये।
गाय कौन सी संज्ञा है? गाय के बारे में थोड़ा सा बताना है आपको। हाँ, गाय के बारे में थोड़ा सा बताना है। चलो बताओ, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय, ये प्रश्न अगर पहले आ जाता तो वो वाला आपका प्रश्न सही हो जाता। गाय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के प्रयास बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। राज सोनी का भी सही है, सबका सही है, काफी अच्छा एफर्ट सब लोगों का बढ़िया अच्छा है। ठीक है, चलो, गाय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। और आज का सेशन यहीं पर लास्ट यानी समाप्त होता है, ठीक है ना, समाप्त होता है। तो एक बार प्रश्न छाप के जाइए सभी लोग। हम प्रश्न पूछ के जा रहे हैं, समाप्ति सूचक विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह, ठीक है ना, समाप्ति सूचक विराम चिन्ह लग के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारे सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना भाई। जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये क्लास आपको केपी ऑनलाइन क्लासेस, केपी ऑनलाइन क्लासेस पर डाल दी जाएगी। उस पर भी आप देख करके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे कल, अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।